यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव जीतने की पूरी कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस की हालत जिस तरह खराब हो चुकी है और पार्टी काफ़ी हद तक टूट चुकी है, ऐसे समय में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर से नाता तोड़कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और इससे कांग्रेस को आगामी समय में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर रणनीतियां बनाने में माहिर और प्रशांत किशोर की रणनीतियां कभी भी विफल साबित नहीं होती। यही वजह है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस की तरफ से ऑफर भी दिया गया था कि वो पार्टी में शामिल हो जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले सोनिया गांधी के सामने एक शर्त भी रखी थी। प्रशांत किशोर ने खुलकर कह दिया था कि अगर वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन सोनिया प्रशांत किशोर की इस शर्त को नहीं मान पाई और प्रशांत किशोर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मौजूदा समय में कांग्रेस की डगमगाती स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर से दूरियां बनाकर सोनिया ने बहुत बड़ी गलती कर ली। अगर सोनिया गांधी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर काम करती और आगामी समय के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो प्रशांत किशोर की रणनीतियों के अनुसार ही आगे बढ़ती तो इससे कांग्रेस को ही बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस के पास ना तो कोई ऐसे सलाहकार हैं और ना ही कोई ऐसी रणनीतिकार जो पार्टी को मजबूत कर सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने तमाम कांग्रेसी नेताओं को जिस तरह अलग मुहायने पर लाकर खड़ा कर दिया है और राहुल प्रियंका का चेहरा ही सबसे ऊपर रखा है, ये गलती सोनिया की अब सोनिया पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पार्टी के कई नेता हैं जो सोनिया गांधी के इसी रवैये की वजह से नाराज़ हैं, क्योंकि बीते काफ़ी वर्षों से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह सोनिया गांधी ने अचानक उन्हें गायब किया और जिस तरह उनकी अहमियत को कम की, ये बात पार्टी नेताओं को पसंद नहीं आया। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो प्रशांत किशोर के साथ सोनिया गांधी जो चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो चालाकी सोनिया की धरी रह गई। हालांकि अगर बात करें तो प्रशांत किशोर फिलहाल विपक्षी पार्टियों के साथ मिलते हुए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर शरद पवार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह देखने को मिला है कि खुद प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि बिना कांग्रेस के विपक्ष पूरा नहीं होगा, यानी कि प्रशांत किशोर ये बात जानते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी की भूमिका कितनी अहमियत है और किस पार्टी के साथ आने से अन्य पार्टियों को कितनी मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरह काफ़ी अनुभवी हैं और उन्हें ये भी कहा जाता है कि चुनाव जितवाने के लिए वो पूरी रणनीति बनाते हैं और वो रणनीतियाँ कारगर साबित होती है, यानी कि राजनीति के चाणक्य भी प्रशांत किशोर को कहा जाता है। और इसी चाणक्य के साथ सोनिया गांधी ने जिस तरह दूरी बना ली, यह बताता है कि सोनिया गांधी ने इतनी बड़ी गलती कर ली है कि वो अब चाह कर भी प्रशांत किशोर को अपने पास नहीं बुला सकती। दरअसल देखा जाए तो प्रशांत किशोर ये बात जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को वो मजबूत करेंगे तो इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी चाहिए और अगर उनके हिसाब से काम किया जाएगा तो पार्टी काफ़ी हद तक मजबूत भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशांत किशोर की रणनीतियों को ना तो प्रियंका समझ पा रही है और ना ही सोनिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रशांत किशोर ने प्रियंका के लिए रणनीति बनाई थी, लेकिन राहुल गांधी की वजह से पूरी रणनीति पर पानी फिर गया। इससे पता चलता है कि सोनिया गांधी के अंदर न सिर्फ अनुभव की कमी है बल्कि राहुल और प्रियंका में भी अनुभव की कमी है। और ये बताता है कि राहुल, सोनिया और प्रियंका जिस तरह रणनीति बना रहे हैं और जिस तरह खोखले दावे कर रहे हैं, इन खोखले दावे से कांग्रेस न सिर्फ काफ़ी कमज़ोर होती चली जाएगी बल्कि पार्टी काफ़ी हद तक सिमट जाएगी। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अभी तक पार्टी का साथ छोड़ दिया है। यहाँ तक कि देखा जाए अगर आगामी समय में कांग्रेस इसी तरह चुनाव हारती चली जाएगी तो पार्टी पूरी तरह सिमट जाएगी, यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका पर जो फोकस कर रही हैं, इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है।
क्योंकि देश की जनता भी ये बात जानती है कि राहुल और प्रियंका जो है वो पूरी तरह अभी राजनीति के उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं है और उन्हें राजनीति की इतनी समझ भी नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जिस तरह रणनीतियां बनाते हैं, अगर उनकी रणनीतियों पर सोनिया काम करती तो शायद पासा पलटता दिखाई भी देता और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिखाई देती। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो पंजाब कांग्रेस के मुद्दे को हल करने के लिए प्रशांत किशोर ने सिद्धू को जो बड़ी जिम्मेदारी दी, उससे ही साफ पता चल रहा था कि प्रशांत किशोर की रणनीतियां वाकई में कितनी कारगर साबित होती दिखाई दे रही। एक तरफ उन्होंने सिद्धू और कैप्टन का झगड़ा सुलझवाया था तो वहीं सिद्धू को नई जिम्मेदारी भी दिलवाई थी। इन सब के बावजूद सोनिया ने प्रशांत किशोर से जो दूरी बना ली, यही दूरी अब कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि आगामी समय में देखने को मिल रहा है जिस तरह से प्रशांत किशोर कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े हैं, इसका साफ मतलब ये है कि विपक्षी पार्टियां अब पूरी तरह से मजबूत होती नजर आ रही। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानने तक से मना कर दिया था। विपक्षी पार्टियां ये बात जानती हैं कि अगर राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियों का नेता बनाया जाता है तो राहुल न सिर्फ विपक्षी पार्टियों की सभी रणनीतियों पर पानी फेर देंगे बल्कि पार्टी को डुबोने का काम भी करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से फिलहाल बात कर रहे हैं और जिस तरह से काम करते नजर आ रहे हैं उसका कुछ खास फर्क दिखता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका भले ही कोशिशें कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिशें बिल्कुल खोखली ही साबित दिखती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को ये तय करना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है या पार्टी को इसी तरह टूटते रहने देना है। साल 2014 के बाद से जिस तरह कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफ़ी खराब हुई है और पार्टी जिस तरह लड़खड़ाती चली गई, ऐसे में सोनिया गांधी ने भी हाथ ढीला रखा और उनके हाथ से काफ़ी हद तक बात निकल गई। सबसे बड़ी बात तो यही कि पार्टी में जिस तरह गुटबाजी हुई और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सोनिया और राहुल के खिलाफ आवाज़ तक उठाई और ये तक कहा कि सोनिया राहुल को अपनी रणनीतियों में बदलाव किया जाना चाहिए। हाल ही में देखने को भी मिला था कि कपिल सिब्बल के डिनर पार्टी में G23 के नेताओं ने खुलकर सोनिया और राहुल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ये कहा था कि कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है। यानी कि G23 के नेताओं ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि पार्टी में अगर बदलाव नहीं होता है तो कांग्रेस आगामी समय में इतनी टूट जाएगी कि पार्टी को दोबारा उभार पाना सोनिया गांधी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। देखना ये होगा कि सोनिया गांधी आगे क्या रणनीति बनाती हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।